तो देखो 3 स्टोरीज, मैन यूनाइटेड वर्सेस बॉर्नमथ, ब्रूनो फर्नांडिस का इंटरव्यू और लियो मेसी का इंडिया टूर। 3 बिल्कुल अलग स्टोरीज है पर प्रॉब्लम बहुत सिमिलर है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग, ईगो और मिसमैनेजमेंट। देखो अभी 3-4 दिन में ना 3 चीज़ें हुई। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बॉर्नमथ के अगेंस्ट 4 गोल मारे और फिर भी गेम नहीं जीते। दूसरी साइड ब्रूनो ने एक इंटरव्यू दिया जिससे लगता है कि कैप्टन अपनी ही टीम से परेशान है। और तीसरा भाई कि लियो मेसी इंडिया पधारे, जहाँ पे फुटबॉल कम था और तमाशा ज़्यादा था। पहले थोड़ी मैन यूनाइटेड के गेम की बात कर लेते हैं। मेरे को पता ही नहीं मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। पिक्चर दिस, मैनचेस्टर यूनाइटेड का होम स्टेडियम जहाँ पे 1-0 अप है, फिर 1-1 है, फिर 2-1 अप है यूनाइटेड हाफ टाइम पे, जो कि ओल्ड ट्रैफर्ड पे यूनाइटेड का रिकॉर्ड है कि 1984 से अगर हम ओल्ड ट्रैफर्ड में लीड कर रहे हैं तो गेम नहीं आ रहे। ठीक है, सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है 2-2, फिर बॉर्नमथ एक और मारता है 3-2। अब लग रहा है यार कि ओल्ड ट्रैफर्ड रिकॉर्ड का क्या। फिर यूनाइटेड मारता है, ब्रूनो फर्नांडिस फ्री किक लेते हैं, वर्ल्ड क्लास फ्री किक, और हम होते हैं 3-3 और लास्ट में कुनिया का गोल 4-3। यहाँ पे गेम खत्म हो जाना चाहिए पर गेम खत्म होता है 4-all। तुमने 4 गोल्स मारे घर पे और तुम फिर भी गेम नहीं जीते। 4 गोल्स भाई यार। पर पहला हाफ जो था इट वॉज टू गुड। पहली बार पहले हाफ में मैंने इतना अग्रेशन, टेम्पो एकदम फास्ट, प्योर अटैकिंग फुटबॉल जो यूनाइटेड खेल रहा था। क्राउड पूरा अलाइव था, माउंट बहुत अच्छा गेम खेल रहा था, ब्रूनो का गेम तो अच्छा ही चल रहा है, ब्रूनो का सीज़न अच्छा चल रहा है, अमाद और कुनिया भी दोनों डेंजरस लग रहे थे। आपको लग रहा है यार फाइनली यूनाइटेड आर बैक वाली फीलिंग आ रही है। पर इतने साल अगर आपने यूनाइटेड को देखा है तो यूनाइटेड और बैक वाली फीलिंग आपको पता है कि आप इन गलियों से पहले भी गुजर चुके हो। 2-1 लीड कर रहे हैं हाफ टाइम होने पे, फिर आता है सेकेंड हाफ। 50 सेकेंड के अंदर बॉर्नमथ इक्वलाइज कर देता है, 50 सेकेंड्स, और उसके 6 मिनट बाद ही एक और गोल खा गए। 3-2 डाउन, वी वर 2-0 अप, देन वी वर 3-2 डाउन एट होम। अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ कि हम गोल्स नहीं मार पाते थे। 2-3 अगर आप पिछले सीज़न देखोगे तो हॉयलैंड डेवलपिंग था, गोल नहीं मार पा रहा था। रैशफोर्ड का कुछ अलग ही चल रहा था, हमारा राइट विंग तो सॉर्टेड कभी होता ही नहीं है। तो सारी दिक्कतें थी। यूनाइटेड ने इस सीज़न पैसा लगाया सिर्फ अटैक के ऊपर। आप स्ट्राइकर लाए, आप कुनिया लाए, आप एम्बूमो लाए, जिससे हमारे गोल सॉर्ट हुए। आपने 4 गोल मारे तो आपका अटैक है जॉइंट सेकंड सबसे ज़्यादा गोल्स मारे यूनाइटेड ने इस सीज़न प्रीमियर लीग में। तो आपका अटैक तो है चैंपियंस लीग लेवल, पर फिर वहीं पे डिफेंस आप 4 खा भी गए, वो आपका डिफेंस चैंपियनशिप लेवल का है। दिक्कत ये आ रही है ना। अब इससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि कौन सा सेंटर बैक खेल रहा है, कौन सा बैक 3 है, बैक 4 है, बैक 5 है, कौन सा सिस्टम है, कोई गोल फर्क पड़ ही नहीं रहा है। गोल्स तो आ ही रहे हैं सामने वाली टीम के। तुम घर पे 4 गोल मारो और तुम जीतो। बात इतनी सी बात बहुत सिंपल है। पर यूनाइटेड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो टैक्टिक्स है ही नहीं, प्रॉब्लम है इन गेम मैनेजमेंट। फिर इमेच्योरिटी भी है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। फुल भाई फीफा ही खेल रहे हैं लोग, अटैक पे अटैक डालो, अटैक पे अटैक डालो, डिफेंस तो ऑप्शनल है। ऑल्सो रेफरिंग भी बहुत खराब थी। 3-4 हैंडबॉल हुए, एक भी पेनल्टी नहीं मिली। तो वीआर का पॉइंट क्या है? ऊपर से डालो वाला रेड कार्ड नहीं मिला हमको। भाई अगर आप गर्दन से, थ्रोट से किसी को पकड़ रहे हो तो वो तो रेड कार्ड ऑफेंस है ना। वो कैसे येलो पे बच गया ओल्ड ट्रैफर्ड में? पर क्या 10 लोग थे एवर्टन के, फिर भी हम हार ही गए थे ना उनसे। अपने मैच के बाद अगर देखा हो यूनाइटेड की, तो यूनाइटेड के प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा, एवरीथिंग वाज रिटन ऑन देयर फेस, कि डिसअपॉइंटेड सबके सब दिख रहे हैं कि 4 गोल मार के नहीं जीत रहे हो आप। और उसके बाद आया ब्रूनो का इंटरव्यू, पुर्तगीज प्रेस से आया, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई डैमेज कंट्रोल नहीं था। उस इंटरव्यू में प्योर इमोशन था। अब थोड़े दिन पहले साला का भी इंटरव्यू आया था, पर साला का इंटरव्यू फुल ग्रेनेड था। इसमें अगर आपने देखा हो तो ब्रूनो ऐसे दर्द में दिखेगा आपको। ब्रूनो वॉज हर्ट। ब्रूनो ने उस इंटरव्यू में क्या बोला, ये ओल्ड ट्रैफर्ड के सोर्सेज ने कंफर्म भी करा फिर कि ये मैच, ये जो इंटरव्यू है, ये नेशनल टीम में जब गया था ब्रूनो खेलने के लिए इंटरनेशनल ब्रेक में, तब रिकॉर्ड हुआ है। ब्रूनो ने उसमें क्या बोला बेसिकली कि मैं यूनाइटेड समर में छोड़ने के बहुत क्लोज था और क्लब को कोई दिक्कत ही नहीं होती अगर मैं चला जाता। अब मैनेजर तो मुझे रोकना चाह रहा था पर क्लब शायद नहीं,
कि मैं इस क्लब के लिए सब कुछ देता हूँ, मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ, जिसमें कुछ प्लेयर्स दे डोंट केयर एज मच, उसकी वजह से उसको बुरा लग रहा था। ये ब्रूनो ने बोला उसके इंटरव्यू में। अब इसका मतलब ये है कि क्लब ब्रूनो पे कैश इन करना चाह रहा था इसी समर, और ब्रूनो जाना नहीं चाह रहा था। पर लास्ट में मैनेजर ने उसका जो एग्जिट था वो ब्लॉक कर दिया, ब्रूनो कहीं नहीं गया। यार देखो, लोग बोलते हैं ब्रूनो परफेक्ट नहीं है, पर मेरे लिए ब्रूनो मैनचेस्टर यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करता है। वो हमेशा बैच के लिए खेलता है, वो है फैन फेवरेट। आपके लिए ब्रूनो, मैं बहुत बार पढ़ता हूँ कि ब्रूनो इज़ अ लिटमस टेस्ट फॉर योर फुटबॉल नॉलेज। आप ब्रूनो को कैसे रेट करते हो उससे आपका बॉल नॉलेज समझ आ जाता है। वो हर गेम खेलता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हाँ, वो चांस मिस करता है ठीक है, पर उसके बाद भी बॉल मांगता है, और तुम उसको बोल रहे हो कि यू आर रिप्लेसेबल। भाई दैट इज़ वेरी टॉक्सिक, लिटरली टॉक्सिक वर्क प्लेस बिहेवियर। ब्रूनो को यार कैसे बोल सकते हो क्लब छोड़ने के लिए, कैश इन करने के लिए? हाँ, ले लेता अल हिलाल से 110 मिलियन, 120 मिलियन, कितने भी ब्रूनो को पैसे दे देते वो ब्रूनो के लिए, पर तुम ब्रूनो को रिप्लेस कर पाते? नहीं कर पाते भाई। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। ब्रूनो ने यही फील किया होगा। उसने सोचा कि यूनाइटेड मेरा घर है, पर यूनाइटेड ने तो कुछ और ही सोच रखा था उसके लिए। पर लग रहा है थोड़ा कि ब्रूनो नेक्स्ट समर या उसके एक सीजन में ब्रूनो चला जाएगा। और वो इसलिए नहीं होगा बिकॉज ही वांट्स टू लाइक गो टू सऊदी एंड अर्न मनी, क्योंकि उसको क्लब ने ऑप्शनल फील करवाया। अब जब तुम्हारे घर वाले तुम्हें बाहर निकालने का सोच रहे, तो बाहर वाले तो लाड़ प्यार करेंगे ही ना तुमको। बाहर वालों से बात करते हैं कि लियो मेसी इंडिया आए हुए थे, गोट इंडिया के टूर पे थे, गोट आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ कोर्स, पर लियो मेसी इंडिया आए थे। अब ठीक है, मेसी की पॉपुलैरिटी है ग्लोबल, तो ये कभी भी कोई लो की इवेंट तो होने वाला था नहीं। तो ऑर्गेनाइजर्स ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि हाँ ठीक है, मैनेज कर लेंगे, कितने ही लोग थोड़े बहुत आ जाएंगे। थोड़े बहुत भाई, वर्ल्ड फुटबॉल के बहुत बड़े स्टार्स में अगर कोई आ रहा है और तुम उसको सोचो कि थोड़े बहुत अगर आएंगे लोग, हम मैनेज कर लेंगे, तो थोड़े बहुत लोग नहीं आने वाले थे। अब मेसी सबसे पहले गए कोलकाता, सॉल्ट लेक स्टेडियम, 12,000 तक टिकट थे उसके, और एक ग्लिम्स के लिए गए थे लोग मेसी के, और एक ग्लिम्स भी नहीं मिला उनको। 10-15 मिनट के अंदर पॉलिटिशियंस बदतमीजी कर रहे हैं मेसी के साथ, हाथ पकड़ के साइड में खींच रहे हैं अपनी फैमिली के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो मेसी की टीम मेसी को लेके वहाँ से चली गई। उन फैंस का क्या जो इतनी दूर से, अगर आपने देखा हो कि कोई अपनी शादी छोड़ के आया है, कोई अपनी दादी के 13वें में से आया हुआ है, और उस पर फिर मेसी 15 मिनट में चला जाए, तो बुरा तो लगा होगा। पूरे वीआईपी ने उसका व्यू ब्लॉक कर रखा था मेसी का कोलकाता वाले इवेंट में। तो पर ग्लोबल हेडलाइन तो यही बन गई ना भाई कि मेसी का इंडियन इवेंट जो था वो पूरा पूरा कियोटिक हो गया। कि ग्लोबल हेडलाइन तो यही बन गई, मेसी इवेंट डिसेंड्स इनटू केओस इन इंडिया। ये तो हेडलाइन बनवा दिया आपने, पूरे ग्लोबली आपका नाम करवा दिया उसने, पर पूरे गलत रीजन से। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये तब भी हुआ था शायद जब मैराडोना आया था इंडिया, सेम सिटी में, सेम केओस, कि आप सीख ही नहीं पा रहे हो। उसके बाद सुनील छेत्री इवेंट में थे, क्राउड ने पूरा प्यार दिया सुनील छेत्री को। इफ़ यू हैव वॉच द वीडियोस, की पूरा क्राउड सपोर्ट कर रहा था सुनील छेत्री को, पर आपने उसको मेसी के पिक्चर के साथ की जर्सी पहना दी। अपनी कंट्री के लेजेंड को अगर आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो, रस्म उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, अपनों नहीं अपना कोई नहीं छोड़ा। इंडियन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का यही हाल है, अपने ही लेजेंड्स को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे। तो मुंबई का, हैदराबाद का, दिल्ली में भी वो क्राउड मैनेजमेंट चलो आपका बेटर था, पर वो भी वीआईपी ने घेर रखा है। अजय देवगन का आके सम्मान हो रहा है मेसी के सामने फॉर सम रीज़न, टाइगर श्रॉफ का सम्मान हो रहा है मेसी के सामने, क्यों? सब एक्टर्स आ गए, पॉलिटिशियंस आ गए, ब्यूरोक्रेट्स आ गए, फैंस का क्या? पर मुझे तो बहुत मज़ा आया कि पूरा स्टेडियम बू कर रहा था जब भी कोई पॉलिटिशियन अपना ज्ञान देने आ रहा था। बहुत बू करा, बड़ा मज़ा आया मुझे देख के, क्योंकि स्पोर्ट्स नहीं देखती पावर, स्पोर्ट्स को मतलब ही नहीं है। वो अपने लेजेंड को देखने आए थे, आप आके ज्ञान दोगे तो बू हो जाओगे, सिंपल एज दैट। दिल्ली में जनता AQI चिल्ला रही थी दिल्ली में भाई, अपने इतना फैंस ने इतना पैसा खर्च किया, आपको स्पॉन्सरशिप से इतना पैसा आया, इससे आपको पता चलता है कि इंडिया में फुटबॉल लवर्स हैं। उसके बाद भी ISL का क्या, AIFF का क्या, कुछ नहीं। असल प्रॉब्लम पैसा है ही नहीं, प्रॉब्लम डायरेक्शन है। बिकॉज इंडिया लव स्टार्स, वी लव सेल्फीज, वी लव द हाइप, वी लव द सोशल मीडिया मोमेंट्स, पर इंडिया इग्नोर्स द सिस्टम, ग्रास रूट्स, इंडियन डोमेस्टिक फुटबॉल और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो देखो 3 स्टोरीज, मैन यूनाइटेड वर्सेस बॉर्नमथ,
ब्रूनो फर्नांडिस का इंटरव्यू और लियो मेसी का इंडिया टूर। 3 बिल्कुल अलग स्टोरीज है पर प्रॉब्लम बहुत सिमिलर है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग, ईगो और मिसमैनेजमेंट। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। Until club learns how to manage games properly, until players feel genuinely valued, until sports events prioritize fans over VIPs, nothing changes। तो मेसी आया, मेसी गया, ब्रूनो शायद चला जाएगा, यूनाइटेड तो अभी भी स्ट्रगल कर ही रहा है, और इंडियन फुटबॉल वही का वही। Until next time।